फिर मैंने याद किया भगवान को कि परमात्मा बचा लो, मुझे प्लीज़ इस चीज़ से निकाल लो। कहते अभी मैं सोच ही रहा था जो सड़क बिल्कुल खाली थी, अचानक मुझे एक आगे कार नज़र आ रही थी। कर्म सही नहीं कर ले, जितने मर्जी मालाएं पहन लो, जो मर्जी जप लो, जितना मर्जी वो महामृत्युंजय के मंत्र कर लो, जो मर्जी कर लो। जो ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ये हर जगह प्रेजेंस होती हैं। हर जगह का मतलब हर जगह हो सकता है, इस कमरे में भी 100 एनर्जीज घूम रही हो। शैतानी जो दिमाग होता है वो बड़ी जल्दी संत नहीं बनता, और बेसिकली जब जीते जी संत नहीं बना तो मरने के बाद क्या बनेगा। प्रोग्राम था इनका जो आई थिंक इनको करना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो भी इनके साथ होने वाला है वो ये ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले। मैं कहते पता नहीं, मुझे लग रहा है कोई मेरे आसपास है, और मुझे ना मतलब मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे ना बड़ा अजीब फील हो रहा है। आप प्लीज़ से घर आ जाओ। जो उसके घर का रास्ता था वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट का रास्ता था। अब वो अंदर आता है धीरे धीरे लंगड़ा आके, कपड़े उसके सारे गंदे होते हैं। देखने से तो लग रहा है कि तेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन तू हमें रास्ते में नहीं मिला कहीं पे। कौन से रास्ते में चला गया था, क्या हो गया था, फ़ोन भी तेरा नहीं था, पीछे भी मौत है तो आगे भी होगी। हेलो एंड वेलकम टू अ होल न्यू पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट एक खतरनाक वापस से हॉरर स्टोरी होने वाली है, और आज के जो गेस्ट है आपने थंबनेल से ऑलरेडी देख लिया है, हमारे बहुत ही स्पेशल भाई सुनील भाई वापस है। इनका चेहरा आजकल बहुत बड़ा बन चुका है, अलग अलग पॉडकास्ट शोज पे जाने लगे हैं, और हमें थोड़ा सा मुश्किल हुआ इनको रीच करने में, बट भाई दिल के बहुत अच्छे। रीच जैसे हमने किया, बातचीत हुई, रेडी कि चलो भाई बिल्कुल करते हैं। और हमने डिसाइड करा है कि मंथली एक तो हम अपने पास पॉडकास्ट ज़रूर करवाएंगे सुनील भाई से, क्योंकि कहानियाँ अच्छी अच्छी है और इतना ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ही इनके चेहरों को अपने चैनल पे दिखाएं और आप भी उस चीज़ का लुत्फ उठाएं। तो देरी किए बिना सबसे पहले सुनील भाई से बात करते हैं, एंड फिर चैनल को, अपने शो को फिर और आगे बढ़ाते हैं। हाय सुनील भाई, कैसे हैं आप? हेलो भाई, बढ़िया। आप बताओ, ठीक ठाक सब? सब बहुत मस्त चल रहा है, और आपका थैंक यू सो मच करना चाहता हूं मैं, क्योंकि मेरे एक बार बुलाने पे आप आए और हम इस पॉडकास्ट को पॉसिबल कर पाए। भाई मोस्ट वेलकम, बट ऐसा मत कहो ना कि सुनील फेमस हो गया। व्यूज में बताओ कमेंट में क्या आएगा, ये है कौन? ये कौन है? नहीं, हॉरर देखने वाले लोग आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं, अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ लोग आपको जरूर जानते हैं। चलो ये तो प्यार है व्यूअर्स का भी, आपका भी सपोर्ट है साथ में, और जितने भी बाकी पॉडकास्टर मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चलो अप्रिसिएशन मिल रही है सबकी तरफ से, तो उसकी वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ी अप्रिसिएशन है वो व्यूअर्स की तरफ से आ रही है, क्योंकि इंस्टा जो है मेरा और जीमेल भरी पड़ी है अलग अलग तरह के किस्से कहानियों से, और सबको ये होता है कि भाई आप मेरी जो कहानी है वो पहले नरेट कीजिए। तो क्या होता है कि कई बार थोड़ा सा डिले हो जाता है, और मुझे अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है इस चीज़ को लेकर। तो थैंक्स ऑल, सबका शुक्रिया बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भाई, आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू से देखा है। आपका फर्स्ट पॉडकास्ट शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, बट आपके फर्स्ट पॉडकास्ट को मैंने देखा है, उसको शूट होते हुए मैंने लाइव एक्सपीरियंस भी करा है, बिहाइंड द सीन्स की बात कर रहा हूँ। सो बहुत अच्छा लगता है जब बंदे का फर्स्ट पॉडकास्ट आपने देखा है, और करंट जब वो बंदा है ना वो इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो अच्छा लगता है ये जर्नी देखकर। थैंक यू सो मच आने के लिए। और ऑडियंस के लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई हॉरर पॉडकास्ट के लिए, हॉरर एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए जाने जाते हैं, तो अक्सर क्या है ना, लोग इनके पास अपनी कहानियां शेयर करते हैं कि भाई मेरी ऐसी ऐसी कहानी है, प्लीज़ इसको किसी शो पे आप कवर करें। तो मेरे ख्याल से आप यही करते हैं, लोग अपनी कहानी आपको सेंड करते हैं और आप वो एक्सपीरियंस वो आप स्क्रीन पे शेयर करते हैं। हाँ, मैं भाई देखो, मैं व्यूअर्स को एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा नरेटर हूँ। कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई ज्ञान बेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है कि एक इंसान का एक इंटेलेक्चुअल माइंड होता है, जो हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ चीज़ को सुनते हैं, उस चीज़ को सेंस करते हैं। तो अगर बातों बातों में जो मुझे लगता है और मैं उस बात को रखता हूँ, मोस्टली लोग अप्रिशिएट करते हैं। जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो मुझे बड़ी पसंद आती है। गाली गलौज की तरफ हम देखते नहीं हैं। और आमतौर पे क्या होता है कि जितने भी पॉडकास्ट मेरे अभी तक हुए हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। और जो क्रिटिसिज्म करते हैं कि यार ये सच नहीं है, झूठ है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं उनके लिए एक बात करना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको लगता है ना नहीं मानते, तो एटलीस्ट आप रिस्पेक्ट के साथ कहें उस चीज़ को, ना कि आप इस चीज़ के साथ कहें कि यार मैं नहीं मानता, जो होगा देखा जाएगा। फिर जब वो दिखाते हैं ना
वो फिर देखा नहीं जाता। पता लगता है। आपकी एक ना बहुत प्यारी और अच्छी बात मुझे लगती है जो कि आपने हमारे ही पॉडकास्ट में एक बार शेयर किया था। एग्जैक्ट लाइन याद नहीं है बट कुछ इस तरह से आपने कहा था कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। मतलब एनर्जी जो है हाँ। वो विदाउट पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोड्यूस नहीं होगी। तो एनर्जी का सोर्स ही पॉजिटिव और नेगेटिव है। बिल्कुल भाई। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पॉजिटिव बातें हम इस चैनल पे करते हैं। पास में कुछ वीडियोस आई हैं, स्पिरिचुअल बातें हमने पॉजिटिव करी है। आज मौका है जब आप हैं तो हम नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात किए बिना कैसे रह सकते हैं। सो आज आपके पास किस तरह की एक्सपीरियंसेस हैं, कहानियां हैं जो लोगों ने शेयर करी है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दीजिए, फिर हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। नेगेटिव एनर्जी डिस्कस करेंगे बट इन द पॉजिटिव वे। मतलब कि एटलीस्ट उसका जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। करेक्ट। ताकि जो व्यूअर्स हैं जो सच में डर जाते हैं वो ठीक है एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस वो डरें कि वो एंटरटेन हो रहे हैं। डर भी एंटरटेन ही है, इसलिए हॉरर मूवीज बनती हैं। लेकिन एट द एंड ये ना सोचें कि भाई ये चीज़ें हैवी हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे। परमात्मा है वो सब कुछ देख लेगा, आप बस परमात्मा में विश्वास रखो। लेकिन क्या होता है कि कई बार ना जो एंटिटीज होती हैं वो, आपने एक एंटिटी का नाम सुना होगा छलावा। छलावा, यस, है ना। उसके मल्टीपल नेम्स हैं। पंजाबी में उसको सलेटा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको स्किन वॉकर बोलते हैं। शेप शिफ्टर सेम ही होता है क्या? हाँ, शेप शिफ्टर भी बोलते हैं। वही होता है। इसमें क्या होता है कि उसकी ना एक मतलब एक बिल्कुल जिसे कहते हैं वो सिंपल फॉर्म क्या होती है कि वो अपनी शेप शिफ्ट कर लेता है। लेकिन एक्सट्रीम फॉर्म होती है कि वो एनवायरनमेंट को शिफ्ट कर देता है। यानी कि आप जो देख रहे हैं वो असल में है नहीं है। हेलुसिनेशन टाइप कर रहा हेलुसिन प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स। था। अच्छा, अल्ट्रा प्रो मैक्स होता है। मतलब वो सिर्फ आपके लिए ही वो क्रिएट कर रहे हैं या फिर आसपास जितने लोग हैं सबको ही वो दिख रहा है? जिस पर वो फिदा हो जाए, यानी कि जिसकी वो हिट लिस्ट में आ जाए। अब ये नहीं पता कि हिट लिस्ट में उसका क्या सिनेरियो होता है। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो सोच रहा होगा कि मैंने रॉक एजेंट हूँ और मैं देखूँ किसको मारना है। कहने का मतलब है कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो उसको शायद ऑरा लगता है किसी पर्सन का कि इसमें कुछ गड़बड़ है और इसको फांसा जा सकता है, जो किसी न किसी वजह से परमात्मा। देखिए एक और बात है, परमात्मा में विश्वास ना करने का मतलब ये नहीं होता कि शक्तियां आप पर हैवी हो जाएंगी। कोई इंसान अगर ये बात कह रहा है कि मैं परमात्मा में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन वो गरीबों की सेवा कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, किसी का बुरा नहीं कर रहा, किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंप रहा, तो वो ऑटोमेटिकली आस्तिक है। वो ऑटोमेटिकली परमात्मा के विश्वास कर रहा है। बहुत वैलिड पॉइंट। क्योंकि परमात्मा ये नहीं कहता मेरा नाम जपो। परमात्मा कहता है कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया उसको करो, और उसको करना ही जो है वो मेरा नाम जपना है। क्योंकि मैंने लोग देखे हैं जो पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन रियल जिंदगी में उनको कोई पसंद नहीं करता, इतनी गलत हरकतें, गलत काम करते हैं, बुराइयां करना, किसी के बारे में बुरा। वो ये ना, इसलिए परमात्मा का नाम जो है वो कर्म जो है, कर्म जो कहते हैं ना, कर्मो सर्वो धर्मो। कर्म ही सबसे ऊपरला धर्म है। और अगर आप कर्म सही कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली धार्मिक हो। कर्म सही नहीं कर ले, जितने मर्जी मालाएं पहन लो, जो मर्जी जप लो, जितना मर्जी वो महामृत्युंजय के मंत्र कर लो, जो मर्जी कर लो अपने धर्म के हिसाब से, आपका जो आप वो धर्म देखिए, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई, या कोई भी धर्म है, वो तब तक वो उसको अपने आप को उस टैग के साथ एसोसिएट करे जब तक वो उस धर्म की टीचिंग्स को फॉलो कर रहा है। Correct. जिस दिन उसने उसको फॉलो करना बंद कर दिया तो समझो कि वो है ही नहीं है। मतलब मैंने अगर छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं, मैंने इसीलिए बात कर दी कि भाई मैं कोई सच्चा सुच्चा नहीं हूँ। बहुत ज़िंदगी में जाने और अनजाने गलत काम हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उसको फील करना कि हाँ अगर कुछ गलत हुआ तो उसको सुधारा जा सके। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, तो हर एक इंसान गलतियों के बाद उसको सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन जो गलतियों को गुनाह में बदलता है तो फिर वो समझे कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है नहीं रहा। अब क्या होता है कि छलावे पर आते हैं। छलावा एक ऐसी एंटिटी है जो किसी पर्सन का जब वीक हो रहा होता है ना, उसको आप शायद आपके पॉडकास्ट में या मैंने किसी और पॉडकास्ट में कहा था कि ये एक तरह की ना हमारी जो जानें होती हैं, ये छलावों की एक तरह की ना फीड होती है। यानी कि ये किस्म का आत्माओं का हंट करते हैं, शिकार करते हैं। मतलब उनको मारता, आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता, यानी कि किसी आत्मा को अपने वश में करने से उनकी शक्ति बढ़ती है।
और उनका दायरा बढ़ता है। जैसे मैंने कहा कि कोई सिंपल छलावा होगा वो सिर्फ अपना रूप परिवर्तित कर पाएगा, लेकिन जो छलावे की अगली स्टेजेस होंगी वो उसमें एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है इस तरीके का कि भ्रम जिसे कहते हैं पैदा होता है। ऐसे ही जैसे जैसे वो किसी पर्सन की एनर्जी को सिंक करता है वैसे वैसे ही वो उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। ये छलावे होते क्या है, बनते कैसे हैं? ये देखो छलावे क्या होते हैं, बेसिकली तो ये बुरी आत्मा ही होती है। जो इंसान जीवन में सही कर्म नहीं कर सका वो मरने के बाद अगर भटक रहा है किसी न किसी वजह से, तो वहां पर वो सही कर्म क्या करेगा। शैतानी जो दिमाग होता है वो बड़ी जल्दी संत नहीं बनता, और बेसिकली जब जीते जी संत नहीं बना तो मरने के बाद क्या बनेगा। तो ये छलावे जो होते हैं बेसिकली ये काफ़ी पुरानी रूहें होती हैं। अब हमारे लिए क्या होता है कि हम सोचते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे किसी पर्सन की डेथ हुई और उसके पर्सन की रूह क्यों नहीं, कईयों की तो इमीडिएटली प्रेजेंस फील हो जाती है, लेकिन जो हमारे 1000 साल है अब वो रूहों के लिए 1000 साल नहीं है, वो उनके लिए उनका छोटा स्पैन है। क्योंकि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो 100 मैक्सिमम 120 साल, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके 120 साल है। लेकिन जो आत्माएं भटक रही हैं वो कई हज़ारों सालों से भटक रही हैं। उन्होंने एक बड़ा लंबा जो है वो एक समय देखा, खास तौर पे जैसे जिन जिसको बोलते हैं वो तो हज़ारों साल पुराने होते हैं, तो अच्छी बुरी चीज़ों के संपर्क में भी आते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि छलावा टाइप जो होते हैं इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह के बुरे, बहुत ही बुरे लेवल की, इससे कुछ अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो मतलब उनकी ये एक शक्ति ऐसी है जिसका इस्तेमाल कर कर वो अपना सारा मतलब निकालते हैं। हाँ, कि बंदे को अलग रूप में दिखाई दो। ये बेसिकली सिंपल अपने दर्शकों को समझाने के लिए फ्रीलांसर होते हैं। बोले तो थोड़ा सा इलाबोरेट करें। एसोसिएट नहीं होते किसी, यानी कोई तांत्रिक इनको काबू नहीं कर रहा, कोई शक्ति पर्टिकुलर इनको काबू नहीं कर रही, अपनी मनमर्जी के मालिक है, तो फ्रीलांसर है। नाइस। किसी कंपनी को ये अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। अपनी मर्जी के मालिक। हाँ, अपनी मर्जी के मालिक। इसी पे आगे बढ़ते हैं कि क्या एक्सपीरियंस। हाँ, इसका एक ना बड़ा एक हॉरिफिक किस्सा है, और जब मैंने सुना तो मुझे भी सच में बड़ा संदेह हुआ कि यार जब मैं किसी दिन मैं इनके केस फंस जाऊं तो उस समय मैं पता नहीं किस तरीके से बाहर निकलूंगा। क्योंकि अब जब चलो ठीक है परमात्मा भी विश्वास करते हैं, पर आई थिंक वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, है ना। तो सोचना चाहिए। अब छलावे की बात कहाँ से चली, या छलावे की बात मेरे दिमाग में कहाँ से आई कि आप अभी बात कर रहे थे कि अभी कुछ समय पहले हम गुरुग्राम में कई बार घूमने चले जाते थे। तो ये कहानी गुरुग्राम की है। अच्छा। तो इस वजह से मुझे आ गया कि भाई जौन सी आपकी गेड़ियाँ ना उसको कम कराते हैं थोड़ी सी। क्योंकि जो ये कहानी सुनाने लगा हूँ ना, इसके बाद आप रात को गुरुग्राम में तो घूमना दूर, और सोचेंगे भी नहीं कि भाई घूमने जाना है। मेरे पापा बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि रिसेंटली पता क्या हुआ है, मुझे खुद याद नहीं है, मेरा ना रात के 2 बजे का कहीं चलान आया है गुरुग्राम में। अच्छा। और वो पापा के मेल में पापा पूछ रहे भाई 2 बजे तो कहाँ गया था, क्योंकि उस दिन पापा थे नहीं, वो काम से कहीं बाहर गए हुए थे। अब मुझे याद भी नहीं मैं 2 बजे कहाँ गया, अब मैं कोई आंसर भी ना दे पाऊँ, तो वो बस मिस्ट्री रह गई। अभी खैर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ सॉल्व हो गई है। अभी पापा ये पॉडकास्ट देंगे फिर से याद आ जाएगा उनको, बट वो खुश होंगे जब आप मेरा गुरुग्राम जाना बंद करा दोगे तो। पक्का बंद होगा भाई। अंकल 100% गारंटी, कमीशन आती प्लीज क्या कहानी थी ये? भाई 4 दोस्तों की कहानी है, नाम मैं बदल दूंगा। अपने चैनल पे मैं ऑलरेडी स्टोरी अपलोड कर चुका हूँ। अब मेरे व्यूअर्स ये सोचेंगे कि वहाँ पे कोई और नाम ले रहा है, यहाँ पे कोई और नाम ले रहा है। सॉरी, मैंने पहले अपने व्यूअर्स को बता चुका हूँ, मुझे नाम याद नहीं रहते अमूमन। उसका रीज़न क्या है कि जो ओरिजिनल नाम तो मैं लूँगा नहीं। अब जो नाम जिसे कहते हैं ना परिवर्तित नाम होते हैं, फिर वो याद नहीं रहते। ओरिजिनल तो मानस भाई को तो मैं हमेशा याद रखूँगा, लेकिन अगर मानस भाई को मैं बार बार किसी और संदर्भ से बोलूँगा तो फिर मुझे भूल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था कि नाम नहीं लेने, ताकि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो इसलिए फिर आपने नाम बदल देने। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। अब 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त में नवीन है, प्रहलाद है और सुरेश है, और साथ के साथ रवि है। अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसमें जो रवि, सुरेश और नवीन है, और ये जो है वो लोकली गुरुग्राम के। जो प्रहलाद है वो बेसिकली आउट स्टेशन, उसका जो घर है किसी दूर गांव में घर है,
उसकी वजह से जो प्रहलाद की बहन है वो भी उसके साथ फ्लैट में रहती है, क्योंकि वो स्टडी कर रही है और गांव में आपको जैसे पता ही है कि स्टडी वगैरह का कोई इतना स्कोप होता नहीं हायर एजुकेशन का। तो इसलिए प्रहलाद और उसकी बहन एक फ्लैट में रहते हैं और बाकी तीनों जो दोस्त हैं, नवीन, सुरेश और रवि, ये तीनों जो हैं वो आमतौर पर लोकल ही हैं। तीनों चारों जो दोस्त थे ये एक कंपनी में इकट्ठे जॉब करते हैं और उसकी वजह से इनकी बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती है। गहरी दोस्ती है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है तो इतना इनको घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता। अब क्या होता है कि एक बार ये प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे करते हैं, एक मॉल में जाएंगे, वहाँ पर हम मूवी देखेंगे, रात को घूम घाम के आ जाएंगे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इवन प्रहलाद को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द रीज़न, अब सोचेंगे कि बहन उसकी घर में अकेली, तो उसको प्रॉब्लम क्यों नहीं। जो गांव की लाइफ होती है ना, बहुत टफ होती है और वहाँ पर ये डर डूर का ना लेवल बहुत कम होता है, क्योंकि छोटे होते जैसे उन्होंने बताया कि उसकी बहन है, मतलब जानवर चराने भी, थोड़ा जंगल की तरफ जाना, या रात को भी अब क्या होता है कि ओपन वो होती है, जैसे किचन होती है या छत पर सोते हैं, और कई बार ऐसी गांव में थोड़ी सी आम भी होती चीज़ें, मतलब वो मतलब डर का लेवल बहुत कम होता है। तो उसको ऐसा कुछ डर फील नहीं होता फ्लैट में, तो उसको लेकर चिंता नहीं थी। और वो सोसाइटी जो थी गेटेड सोसाइटी थी, तो किसी तरीके की कोई ऐसी सिक्योरिटी का इश्यू भी नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड भी प्रोवाइडेड था। अब ये चारों दोस्त प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम बनाते हैं हॉरर मूवी का। अच्छा। कि हम देखेंगे हॉरर मूवी। हॉरर मूवी देखने का प्रोग्राम बन गया, लेकिन जो मूवी की टाइमिंग थी ना वो थी 11:30 से लेकर 2-2:30 बजे तक की रात के। अब ये सोचते हैं कि भाई एक कोई मूवी है जो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो, जिसकी मतलब लाइन लगी हो, उसमें तो समझ आता है कि रात तक की, सुबह से स्टार्ट हो जाती है और रात तक चलती है। जैसे याद है मुझे जब बाहुबली 2 आई थी ना, तो सारी ये चार्ट में एक ही था, बाहुबली 2। इस तरीके की अगर कोई मूवी आ जाए, फिर ये सोचते हैं कि हॉरर है, हो सकता है कि उस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए क्या होगी, रात को लोग ज़्यादा देखते हैं। जैसे हमारे व्यूअर अभी इसको रात को ही सुन रहे होंगे, 90% सुनेंगे भी, डरेंगे भी। डरना पसंद है लोगों हाँ, को। डरना पसंद है, ठीक है ना? डरना जरूरी है। हाँ, वो एड्रेनलिन जो रिलीज होता है बॉडी में, हाँ। वो जिसको हम कॉमन भाषा में रोमांचक फीलिंग बोलते हाँ, हैं। रोमांचक फीलिंग। बिल्कुल। तो फिर ये सोचा कि बनाए प्रोग्राम, ये कहते हैं ऐसा करते हैं, लंच डिनर वगैरह करेंगे रात को और उसके बाद फिर मूवी देखेंगे, 1:30, 2, 2:30 जितने बजे फ्री होगा फिर घर पे चलेंगे। सबके पास मतलब इन जो 3 के पास 2 बाइक थी, प्रहलाद की अपनी बाइक सेपरेट थी, और इन तीनों के पास एक के पास मतलब 1 बाइक और 2 ऐसा था। तो जो प्रहलाद का, नेचुरली मैंने कहा कि उसका वैसे तो आउट से ज़्यादा, और उसका जो फ्लैट था वो भी थोड़ा सा सेपरेट था इनके घर से, ऑपोजिट डायरेक्शन में था, वो अपनी बाइक पे आया था। अब ये मूवी देखने के लिए जाते हैं, पहले डिनर वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही सिनेमा हॉल में जाते हैं वहाँ पर इनको कुछ ही लोग दिखाई देते हैं। अब ये भाई फेमस है लेकिन लोग इतने हाँ भी देखते हैं कि भाई हॉरर मूवी देखने नहीं आए, और बड़ा ही अजीब वातावरण है। मूवी देख रहे हैं, जैसे ही कोई डर का सीन आता है, थोड़ी सी चिल्लाने चिल्लाने की आवाज़ें भी आती हैं, डर वाले। रात को मूवी देखने का प्रोग्राम था इनका, जो आई थिंक इनको करना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो भी इनके साथ होने वाला है वो ये ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाला है। मूवी चल रही थी और जैसे सीन आते जा रहे थे वैसे वैसे डर जो है बढ़ता जा रहा था। अचानक जो है वो प्रहलाद का फ़ोन बजता है। फ़ोन उसकी बहन का होता है। बहन कहती है, प्रहलाद की बहन का फ़ोन। वो बहन अभी साथ में नहीं आई हुई है ना, साथ में नहीं थी, मैंने कहा था वो घर पे गई। ओके। बहन कहती है कि भाई कहाँ पे हो। वो कहता है मैंने तुझे कहा तो था कि मैं मूवी देख रहा हूँ। कहती है आप जल्दी से घर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। अब प्रहलाद को ये चीज़ है काफ़ी अटपटी लगती है। प्रहलाद कहता है डर किस चीज़ का लग रहा है। कहते पता नहीं, मुझे लग रहा है कोई मेरे आसपास है और मुझे ना, मतलब मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे ना बड़ा अजीब फील हो रहा है, आप प्लीज़ से घर आ जाओ। अभी तो प्रहलाद की जो गट फीलिंग है वो यही कहती है कि उसको घर जाना चाहिए था। लेकिन वैसे जाना नहीं चाहिए था उसको, क्योंकि प्रहलाद जो है वो जाके जो है अपनी जान जोखिम में डालने वाला था। प्रहलाद कहता है ठीक है मैं आने लगा हूँ। अब ये उसके दोस्त भी बात सुन रहे होते हैं। दोस्त बात सुन रहे होते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ भाई। वो कह रहे हैं यार बहन को ना डर लग रहा है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं चलता हूँ भाई। वो कहता है कि चलता है, तो डर गया मूवी देख। कहता है यार देख सामने फ़ोन आया। कहता है चल ऐसा करते हैं फिर हम भी निकलते हैं। वो कहता है नहीं यार तुम मूवी एंजॉय करो, आधे पौने घंटे की मूवी रह गई है
और क्लाइमैक्स देख के मुझे जो है वो बताना कि क्या था। और ये कहते हैं कि नहीं यार ऐसा है तो हम भी चलते हैं। कहता है यार क्या है, मैं जाके देखूंगा तो मतलब पता नहीं कोई अर्जेंट कोई होगा, मैं जा तो तुम अब थोड़ी देर करने के बाद जैसे यारी दोस्ती में होता है मान ली गई बात कि ठीक है भाई तू जा। प्रहलाद निकल जाता अपने घर के लिए और ये देखते मूवी। वैसे प्रहलाद ने यहाँ तक तो अच्छा किया क्योंकि जो मूवी का एंड था वो काफ़ी हॉरिफिक था, लेकिन अब उसके दोस्तों ने उसके ना साथ जाके अच्छा किया, उसके साथ ना जाके, या फिर प्रहलाद ने अकेले जाके बुरा किया, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन अभी जो हैपनिंग होने वाली थी उसके बाद तो फिर मेरे हिसाब से रातों को आप पक्का ही निकलना छोड़ देंगे गुरुग्राम में। भाई मैं डरा नहीं रहा, जो मैंने सुना है उसको सुन के तो मैं भी ना निकलूँ। ओके। अब ये सारे दोस्त फ्री होते हैं, अचानक से जहाँ पर प्रहलाद बैठा था वहाँ पर इनकी नज़र जाती है। सीट तो खाली होती है लेकिन वहाँ पर एक मोबाइल पड़ा होता है। मोबाइल था प्रहलाद का, गलती से भूल गया, वो भूल गया गलती से, और मोबाइल था स्विच ऑफ क्योंकि बैटरी वगैरह डाउन हो गई होगी। अब ये कहते हैं कि भाई भूल गया, चल कोई बात नहीं, कल संडे है, खुद ब खुद किसी को फ़ोन कर देगा हम में से और पकड़ा देंगे उसको। ये बातें बूतें करते बाहर आते हैं और तारीफ़ कर रहे होते हैं मूवी की कि अच्छी मूवी थी, पता नहीं यार लोग क्यों नहीं देखने आए। हाँ लेकिन डरावनी बहुत थी। प्रहलाद तो फट्टू हुआ निकल गया, ऐसे ही निकल गया। अभी ये बाहर जाने लगते हैं तो नवीन के फ़ोन पे एक कॉल आती है। कॉल प्रहलाद की बहन की होती है। ओके। अब नेचुरली बात है, इमरजेंसी नंबर दिया होगा अपने फ्रेंड्स का, उनकी भी तो बहन ही थी। फ़ोन आता है कि नवीन भाई वो भैया से बात कराना। अब नवीन टाइम देखता है कि प्रहलाद को हो गया कम से कम 1 घंटा हो गया। जो उसके घर का रास्ता था वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट का रास्ता था, पास में ही। हाँ 10 से 12 मिनट बाइक पे, क्योंकि ट्रैफिक तो होगी नहीं उस टाइम। करेक्ट। अब नवीन थोड़ा सा चौंकता है कि प्रहलाद वो आया नहीं घर अभी, तो कहती नहीं वो आपके साथ तो था। तो जो सुरेश है वो इशारा करता है काम डाउन, कुछ ऐसी बात न करना, लेटस जैसे कहते हैं कि हमें रिकॉल करने दो कि कुछ गड़बड़ी ना हो, ऐसी डर जाएगी। तो कहता हाँ कोई बात नहीं, वो बाइक वगैरह का होगा कोई, मैं देखता हूँ, मैं कराता हूँ बात उसका नंबर से। हाँ फ़ोन हमारे पास है, वो आई थिंक उसकी बैटरी डाउन है। कहते ठीक है चलो। अब नवीन कहता है कि भाई उसकी बहन का फ़ोन आया है, प्रहलाद अभी तक पहुंचा नहीं है, टाइम हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा उसको गए, कहाँ पे गया। और तो और उसकी बहन जो है वो घबराई हुई भी नहीं लग रही। प्रहलाद कह रहा था कि बहन मेरी बहुत घबराई हुई है, और अगर घबराई हुई होती 1 घंटा हो गया, उसकी तो हालत ही बुरी हुई नहीं थी कि एक तो वो डर रही है, ऊपर से उसका भाई भी नहीं आया अभी तक। सुरेश कहता है पक्का लड़की का चक्कर है, ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, हमें दे गया गोली, झूठ बोल के भाग गया। कहता नहीं यार हमारा जिगरी यार, अगर कोई गर्लफ्रेंड का सीन होता तो मैं चाहे झूठ के बोल के जाता, पर हमें पता तो होना था कि गर्लफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है इसकी। तो ये कहते हैं कि यार ये भी बात ठीक है, कभी जिक्र तो हुआ नहीं और कभी हमने अनयूजुअल ऐसी इसकी एक्टिविटी भी देखी कि छुप के बात कर रहा है, फ़ोन पे साइड पे होके बात कर रहा है, तो क्या हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर बाइक लगी होती है। सबकी बाइक होती है, प्रहलाद की नहीं होती बाइक। अब थोड़ा सा हार्ट बीट तेज होती है कि प्रहलाद यहाँ पे नहीं है। फिर जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड के पास कि बाबा यहाँ से कोई बाइक पे निकला था। तो कहते हैं हाँ बेटा निकला था, कितना टाइम हो गया, 1 घंटे के आसपास हो गया। तो कहते हैं 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में भाई एक इंसान दिल्ली क्रॉस कर दे रात के टाइम पे, तो ये कहाँ पे रह गया। अब इनको डर लग रहा था क्योंकि कोई हो सकता है कि रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह ना हो गया हो, फ़ोन तो इसका इनके पास पड़ा हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं कि बाइक लेते हैं बाहर और रास्ते में उसको ढूंढते जा रहे हैं, उसके रास्ते में कि इनकेस कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा तो पता लग जाएगा, दिख जाएगा। आराम से जा रहे हैं कि हो सकता है कि इनकेस एक्सीडेंट अगर हुआ हो, कोई एम्बुलेंस उठा के ले, कोई निशान नुशान हो कोई टूटने का, लेकिन कुछ था नहीं। इतने देर में फिर फ़ोन आ जाता है उसको, नवीन को, उसकी बहन का, उसकी प्रहलाद की बहन का। वो कहती है कि वो बताया नहीं आपने, भैया का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो नवीन कहता है कि हम बस आ रहे हैं। तो कहती है आ रहे हैं मतलब क्या। वो कहती है हम आ रहे हैं, रुक जा। फ़ोन काट देता है और नवीन कहता है यार इतना थोड़ा छुपा सकते हैं, जाना पड़ेगा। जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड से करते हैं बात कि ऐसे प्रहलाद है, हम उसके दोस्त हैं, तो आप उसको फ़ोन कर लीजिए उसी बहन को, हम उनसे मिलना चाहते हैं, कुछ अर्जेंट है।
तो फिर सिक्योरिटी गार्ड फ़ोन पर पहले बात करता है, फिर उनको लेकर जाता है, यानी कि सब सेफ है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। अब नवीन कहता है कि बात ऐसी है कि प्रहलाद को तेरा फ़ोन आया था और तू कह रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तो आप जल्दी से घर आ जाओ। वो कहती है कि मैंने तो भैया को फ़ोन किया ही नहीं। सुरेश कहता है मैंने कहा था ना, लड़की का चक्कर है, ये है ही लड़की का चक्कर है, ये गायब हो गया, फ़ोन भी ये जान के छोड़ के गया है कि मुझे तंग ना करे, परेशान ना करे कोई। वो लड़की कहती है कि भैया मुझसे हर बात कर लेते हैं, किसी आज तक किसी लड़की के बारे में भैया ने जिक्र नहीं किया, अब मुझे डर लग रहा है कि ये चक्कर कोई और है। वो कहते हैं यार ना रास्ते में हमें कोई, हम भी घबराए हैं, ना रास्ते में हमें कोई किसी तरीके का कोई सिम्टम मिला कि कोई उसका एक्सीडेंट हो सकता है, इसी रास्ते से आया है, शॉर्टकट भी अगर कोई है तो हमने देख लिया है, कोई भी उसका साइन नहीं है, अब वो जा कहाँ पे सकता है। वो घबरा गई बहन की, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ, नंबर भी स्विच ऑफ हो, कहता है न फ़ोन तो हमारे पास है, वो फ़ोन भी भूल गया। और वो अपनी कॉलर दिखाती है कि मैंने एक भी फ़ोन भाई को नहीं किया, जितने भी फ़ोन किए हैं वो सारे डिस्कनेक्टेड है, मतलब कि स्विच ऑफ नंबर आ रहा है, बात मेरी कोई हुई नहीं उससे, जितनी भी हुई तुम लोगों से। हाँ, और जो भी बात हुई है तुमसे हुई है। अब रवि है जो, वो अकेला निकल पड़ता है और ढूंढता है भैया आसपास, वो भी दोबारा से कहता है मैं देख के आता हूँ, कुछ भी उसको साइन नहीं मिलता और थकार के घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खड़कता है, बहुत तेज, ठक ठक ठक। उसी के घर पे, रवि के घर पे? नहीं नहीं, इसके प्रहलाद के कैबिन कर रहा हूँ, प्रहलाद के अपार्टमेंट में। हाँ, चूजे में बहन है उसमें। हाँ, और तीनों दोस्त है बाकी। इतना मतलब जैसे कहते हैं डरावना, जैसे कोई बस बहुत जल्दी खड़खड़ा रहा है। नवीन जाता है, दरवाज़ा खोलता है, सामने प्रहलाद, बिल्कुल सफ़ेद चेहरा। उसको देख के नवीन जो है वो डर जाता है एकदम, उसको ऐसे लगता है कि उसके सामने प्रहलाद नहीं है, प्रहलाद की लाश खड़ी है, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ है, आंखें लाल है उसकी, और साथ के साथ ही सर उसका फटा हुआ है। सर फटा हुआ है? अब प्रहलाद है जो, मतलब सर फटा बहुत ज़्यादा नहीं, कट लगा जैसे होता है ना, एक होता है फटना यानी कि ब्लो है ना, ब्रस्ट हो जाए ना, डीप स्क्रैच। हाँ, एक होता है डीप स्क्रैच भी नहीं, बिल्कुल हल्का सा कट, जिससे उस हल्के से कट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हल्के से कट से ना खून ज़्यादा निकलता है, अच्छा, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। कभी आप देखो ना ब्लेड लग जाए कितना होता है, होता तो हल्का सा कट ही है। तो अब वो अंदर आता है धीरे धीरे लंगड़ा के, कपड़े उसके सारे गंदे होते हैं, और नवीन को हाथ लगा के पीछे करता है। अब ये सारे उसकी तरफ देख रहे हैं और हैरान परेशान। बहन उसकी तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही इस चीज़ को कि मैं क्या करूं, बिल्कुल स्टन, जैसे इंसान अपनी सेंसेस में नहीं रहता, मुंह खुला का खुला जैसे रह जाता है। अब जब वो नवीन को पीछे करता है ना, तो थोड़ी सी आगे आके एकदम वो गिरता आगे की तरफ, और आगे वो कांच का टेबल होता है, जैसे होता है ना डाइनिंग जैसे अपना ड्राइंग रूम में टेबल होते हैं, हाँ, सीधा उस पर गिरता और टेबल चकनाचूर हो जाता है। अब जब सारे फिर उसको पकड़ते हैं, पकड़ के बिठाते हैं, देखते हैं कि बॉडी ठंडी पड़ी हुई है, जैसे कोई मुर्दा होता है, पर 1-2 मिनट वो जब खिंचते हैं तो उसकी हाथ पैर खिंचते हैं तो थोड़ी सी बॉडी वार्म होनी शुरू होती है, और नवीन कहता है मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ, तभी वो एकदम रोकता है उसको, नहीं, ऐसे करके रोकता, बोल कुछ नहीं रहा लेकिन रोक रहा है कि नहीं नहीं। अब रुक जाते हैं, बहन फर्स्ट एड लेकर आती है और उसका कट कुट साफ करके ड्रेसिंग करती है। अब थोड़ी देर तक चाय वगैरह लेके आई जाती है, उसको वार्म किया जाता है। जब थोड़े से सेंसेस में आता है तो वो पूछते हैं कि भाई कहाँ पे था तू, देखने से तो लग रहा है कि तेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन तू हमें रास्ते में नहीं मिला कहीं पे, कौन से रास्ते में चला गया था, क्या हो गया था, फ़ोन भी तेरा नहीं था। तो वो हड़बड़ा के पूछ रहा है मुझे, कह रहा है मुझे फ़ोन आया था बहन का। वो कह रहा है यार कोई फ़ोन नहीं आया था। कहता है ये देख कोई फ़ोन नहीं आया। वो कहता है मेरा फ़ोन धीरे से पूछता, कहता है हमारे पास पड़ा, उसको चार्जिंग में लगाया तो तब तक जब ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि कोई फ़ोन नहीं आया। अब वो जब बात करता है कहता है मेरी बात सुनो। कहते बता क्या हुआ। कहते मुझे फ़ोन आया। नवीन कहता है यार कोई फ़ोन नहीं आया। सुरेश कहता है यार बात सुन, अब उसको बात कंप्लीट करने दे, फिर बाद में देखेंगे। कहते फ़ोन मुझे आया, तुम्हारे सामने मैं गया। कहता मैं जब जा रहा हूँ ना बाइक पे तो मुझे कुछ फील हो रहा है कि जैसे मेरे आसपास कुछ घूम रहा है।
एक्टिविटी हो रही है, सड़क बिल्कुल सुनसान है। 10 मिनट हुए, 12 मिनट हुए, मुझे घर पे तो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मैं घर पे पहुंच नहीं पा रहा था। हर 10-12 मिनट बाद मैं उसी जगह पे वापस आ रहा हूँ जहाँ से मैं निकल रहा था। मतलब कोई लूप बन गया है। लूप बन गया। कहते 1-2 बार ऐसा हुआ, उसके बाद मैं परेशान हो गया और मेरा सर जो है वो अचानक इतना भारी होना शुरू हो गया ना, जैसे ने किसी ने ऐसे दबाया हुआ सर को। यानी कि मेरी जो वेन्स है वो प्रेस हो गई है, मेरा दिमाग जो है फटने को आ वो रही थी। काम करना बंद कर रहा है, सुन पड़ रहा है। कहते उस चीज़ में जो मेरा विज़न है, वो मेरा विज़न एकदम जो है वो कम होता है और मेरी बाइक है स्लिप हो जाती है। वो स्लिप होकर मैं खाई में गिरता हूँ। खाई इन दी सेंस कि 4-5 फुट का होते हैं, सड़कों ऊँची होती है और छोटी सी खाई 5-6 फुट की होती है। हाँ। कहते हैं मैं खाई में नीचे गिरा हूँ, सीधा नीचे गिरा हूँ, थोड़ी सी मुझे चोट लगी है, कट लगा, बाइक मेरी साइड पे गिरी पड़ी है। और अब कहते हैं कि मैं थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ कि मेरे आसपास जानवरों की आवाज़ें आ रही ऊंची ऊंची, और धुंध छा गई अचानक से। सामने कहते थोड़ी सी दूर मुझे एक इंसान दिखाई देता है जंगल की तरफ, यानी कि आगे पेड़ वगैरह थे। जो उसका धड़ था वो तो इंसानी था, लेकिन जो ऊपर जो सर था वो किसी जानवर का था। अब कहता है कि मुझे ये प्रोसेस करने में देर लगी कि मैं छलावे के जाल में फंस चुका हूँ, कि ये 100% छलावा है। तो वो जो जानवर है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर सच में उस रूप में कोई आया वो है? हो सकता है वही छलावा जिसने रूप धारण किया। वो छलावा मेरी तरफ देख के हंस रहा है और अब वो मेरे पास धीरे धीरे आ रहा है। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है वैसे ही वो लंबा होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक पर्सन दूर से छोटा दिखता है, और उसकी जो साइज है अनएक्सपेक्टेड बढ़ता जा रहा है। यानी कि दूर से उसको 4 फुट का दिख रहा है, थोड़ी सी आगे आ रहा है 5 फुट का, फिर 6-7 ऐसे, यानी कि वो बढ़ता जा रहा है। अब कहते हैं कि मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन थी। अब कहते हैं कि मुझे एक दादी की बात याद आती है। जब छोटे होते हम छलावों की कहानियाँ सुनते थे, दादी कहती है कि कभी भी छलावा जो है, अगर उससे हम तभी छलावा हम पर हावी होगा अगर हम उससे हार मान जाएंगे, उसके बनाए हुए जाल में अगर हम फंस जाएंगे। जैसे ही उसका जाल टूटेगा तो तुम ठीक हो जाओगे। और उस छलावे को, किसी भी छलावे को मात देने का सबसे बढ़िया जो सिस्टम है कि उसके आर पार हो जाओ, यानी कि उसको फेस करो, उसकी तरफ बढ़ो, और वो तो ट्रांसपेरेंट चीज़ है, उसके आर पार हो जाओ। अच्छा, ओके। अब कहते हैं मैंने देखा कि वो मेरी बाइक है छलावे के थोड़ी सी पीछे पड़ी थी। मैं जैसे तैसे करके उठा, टांग पे मेरी चोट लगी थी और मैं जल्दी से आगे की ओर भागा और उसके आर पार हो गया। अब तो ये चीज़ श्योर थी कि वो छलावा। मैंने बाइक अपनी उठाई और बाइक मैंने भगानी शुरू कर दी। अब मैं पीछे देख रहा हूँ, पीछे वो मुझे भागता हुआ नजर आ रहा है और आवाज़ें जो हैं वो मेरे कानों में ऐसे गुनगुना रही हैं जैसे कि मुझे बस मार ही देंगे अभी। इसी के पीछे भागता हुआ? हाँ, इसी के पीछे भागता है। बाइक फिर मैं चला रहा हूँ और फिर वही लूप चला, मैं उसी रूट में रहा हूँ मेरे घर की तरफ में, लेकिन फिर घूम फिर के वही, फिर घूम फिर के वही, फिर घूम फिर के वही। अब कहते हैं जब मैंने देखा कि अब तो वही पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है, तो बाइक रुकी तो मैं गया। फिर मैंने याद किया भगवान को कि परमात्मा बचा लो, मुझे प्लीज़ इस चीज़ से निकाल लो। कहते अभी मैं सोच ही रहा था जो सड़क बिल्कुल खाली थी, अचानक मुझे एक आगे कार नज़र आ रही थी जो काफ़ी पुरानी दिख रही थी, उसका नंबर तक नहीं था। अब मैंने उस कार के पीछे लगा ली अपनी बाइक कि जो होगा देखी जाएगी। अगर ये कार ही चला हुआ तो मरना तो है भी, पीछे भी मौत है तो आगे भी होगी। अब वो कार आगे आगे जाती जा रही है, कार आगे आगे जाती जा रही है और मैं बाइक अपने पीछे करता हूँ। अचानक मैं साइड पे देखता हूँ, मुझे अपनी अपार्टमेंट्स नजर आते हैं। मैं अपने अपार्टमेंट्स को देखता हूँ कि मतलब कि पहले मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, और जैसे मैं आगे देखता हूँ कि वो कार ही नहीं है। मतलब क्या था ये कार? अब ये कार हो सकता है कि परमात्मा से प्रार्थना की और उन्होंने सुन ली, कोई रास्ता दिखाया? क्योंकि वो लूप से तो कार की वो डायरेक्शन में ही पीछे भागा था, और कार इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती। उसकी जो रेड लाइट्स हैं, लास्ट रेयर लाइट्स हैं, वो तो एटलीस्ट पता दूर तक नजर आती है ना कि कार जा रही है। ऐसा नहीं है कि इंसान ने 2-3 सेकंड के लिए उस तरफ देखा और सामने देखा कार ही नहीं है, वो भी पुरानी, जिसका नंबर ही नहीं है, वो भी गुरुग्राम में। अब जब एंटर किया तो सिक्योरिटी गार्ड ने भी वाई लगाई कि भाई तुझे ढूंढ रहे हैं सारे। वो कहते हैं मैंने उसको हाथ दिखाया, कोई बात नहीं। मैं अंदर आया और अंदर आके ये मेरा हाल हुआ, ये कहानी सारी सुनाई। अब भाई ये जब सुना इन्होंने तो इन सब के हो गए रोंगटे खड़े कि भाई ऐसा भी कुछ हो गया, हो सकता है। अब उस छलावे की चाल देखो, कहाँ से उसको पकड़ा उसने, उस सिनेमा हॉल से।
एक फेक कॉल हुई, पता नहीं कैसे हुई, उसको हेलुसिनेट हुआ कॉल शायद कि मेरी बहन की कॉल आई है। फिर उसके बाद बाइक निकाली, उसके बाद वो गया है और सारा ये कांड उसके साथ हुआ है। और छलावे का जाल देखो, ये टारगेट किस तरह से करते हैं कि ये तो है ना, इस चीज़ का कुछ नहीं पता, छलावे का कुछ नहीं पता। ऐसी रोड जहाँ पर कईयों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और कई कहते हैं कि हमें कुछ इस चीज़ के बारे में पता नहीं। अब सोचने वाले ये सोच सकते हैं कि भाई सब कुछ झूठ फरेब है, मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन जब एक एंटिटी के बारे में बात की जा रही है, और मैंने जैसे अभी आपने एक मेरा पॉडकास्ट अभी कि देखा होगा, यहीं पे रिकॉर्ड होगा, मैंने कहा कि साइंस क्या होती है। साइंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ उसके सामने आई है, प्रेजेंट हुई है, और उसको उसने स्टडी करना है और उसके बाद एक डिसाइड करना है कि ये चीज़ कितने % सही है भी है, नहीं है, और नहीं है तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। आपके शब्दों के हिसाब से लॉजिक। हाँ, और अगर उसको कोई सिरे से नकार रहा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो वो भी गलत है। एक एंटिटी जो कहीं पर स्किन वॉकर के नाम से जानी जा रही है, कहीं पर छलावा के नाम से जानी जा रही है, कहीं पर वो सलिटा के नाम से जानी जा रही है, तो उसको हम दरनिकार नहीं कर सकते। और ऐसे लूप होल की जो बातें आती, लूप होल ने सॉरी टाइम लूप की बातें बहुत बार हो चुकी हैं कि ऐसा कुछ होता है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ ऐसा सच में एग्जीक्यूट होती है चीज़, लेकिन छलावा के हेलुसिनेशन ऐसा होता है कि वो इंसान को इस तरीके से कर लेता है। और आप सोचो कि अगर ऐसी चीज़ ना हो, हमारे सपनों में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी लूप में फंसे हुए हैं। तो अगर सपने में कोई चीज़ हैपनिंग हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं उसकी एग्जिस्टेंस तो है। और दूसरी बात जो आपने वीडियो की शुरुआत में कही थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें दिखा कि अगर आप नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप डरो घबराओ, बट आप ये भी मानो कि परमात्मा भी है। नहीं, परमात्मा भी है, नहीं परमात्मा ही है। मतलब वही मतलब है, मतलब अगर बात नहीं समझा, अगर मैं ये बात कहूँ ना कि परमात्मा भी है तो उसका मतलब है कि परमात्मा सेकेंडरी चीज है। हाँ, परमात्मा ही है। हाँ, और परमात्मा ने ही इन चीजों की रचना भी की है। मेरे कहने का मतलब ये था, मैं शायद सही शब्दों में नहीं डाल पाया, कि उस वक्त पे ये मत भूलो कि जो प्राइम इंसान है या फिर प्राइम जो एनर्जी है उसको आप याद कर सकते हो। आपने शुरू में कहा, तो इस बंदे ने याद किया, उसको रास्ता दिखाने के लिए। और एक आप इस चीज को मैं एक और काउंटर करता हूँ कि वैक्सीन आपको पता कैसे बनती है? आप क्या आपको पता ही होगा, आप तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो पता नहीं, मतलब वैक्सीन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एंटीबॉडीज, एंटीजेंस। हाँ, तो वो एंटीबॉडीज क्या होती हैं? जो मैं फाइट करती है बीमारी से, जो मेनली वो कैसे क्रिएट होती हैं? बीमारी से अगर बॉडी के अंदर सीरम होता है ना जानवर का, उस जानवर में के सीरम कैसे क्रिएट होता है? एग्जाम्पल के तौर पे कि कोविड की जो इलाज है या किसी भी XYZ बीमारी का इलाज है, वो बीमारी को ही डालो मरी हुई फॉर्म में, किसी जानवर में डालते हैं। हाँ, उस जानवर से क्या बनता है? फिर उस सीरम से उसके एंटीडोट बनता है। हाँ। अब उस बीमारी की जो दवाई है उसकी मूल क्या है? वो बीमारी। मैं समझ गया क्या आप बताने की कोशिश कर रहे हो। समझ गया ना? उस बीमारी का जो इलाज है उसका मूल भी वो बीमारी है। तो ऐसे ही जो ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, इसका जो संरचना भी तो परमात्मा ने ही की है ना, यानी कि परमात्मा ने बीमारी बनाई है और उसकी काट परमात्मा खुद है। वही, उसकी काट भी परमात्मा खुद है। अब बीमारी बनाई है, ये चर्चा का विषय है कि क्यों बनाई है, कि उसका मतलब है कि सब कुछ गुड्डी गुड्डी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि परमात्मा कहेगा मुझे कौन याद करेगा। परमात्मा ने किसी को अपने को याद करने के लिए नहीं बनाया, लेकिन अब हम एक परमात्मा को एक पेरेंट के तौर पर समझने की कोशिश करें, परमात्मा को एक पिता और एक माता के तौर पर समझने की कोशिश करें। हमारे बड़े व्यूअर्स जो होंगे वो मैरिड होंगे, उनके बच्चे होंगे। जब कोई पर्सन बच्चा एक्सपेक्ट करता है तो किस चीज़ के लिए करता है? कि वो उस बच्चे को बेहद प्यार करे और बच्चा भी उनको प्यार करे। लोग भागते हैं, मन्नतें मांगते हैं, सुखना सुखते हैं, सब कुछ करते हैं बच्चे की कामना के लिए। बच्चा इन दी सेंस बच्ची और बच्चा दोनों, है ना? मैं बेबी और चाइल्ड की बात कर रहा हूँ। किस लिए करते हैं? ताकि वो सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। संतान सुख की प्राप्ति का मतलब ये है, ऐसा तो नहीं है कि संतान उठ के उनको रोज गाली निकाले तो तब भी वो करेंगे, यानी कि संतान भी उनको प्यार करेगी। तो परमात्मा ने हमें जन्मा है तो परमात्मा की भी एक्सपेक्टेशन हमसे प्यार है।
भक्ति से ज़्यादा प्यार है, भक्ति के लिए देवी देवता हैं, लेकिन परमात्मा हमसे प्यार मांगता है। जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना, वो भी हम भी उनके बच्चे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो फिर वो कहेगा तेरे पीछे भूत लगाता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं ये बेसिकली क्या होती है, ये बैलेंस बना के रखती है संसार में। तो इसलिए ये चीज़ों का निर्माण होता है। समझ गया। क्योंकि अब सिर्फ देवता ही हों तो फिर देवता तो कहेंगे कि भाई हमसे तो बढ़कर कुछ है नहीं। जब तक उनको आगे राक्षस का डर नहीं होगा तब तक वो अपने आप को पता नहीं क्या समझेंगे। जब उनको पता होगा कि भाई कुछ गलत किया तो राक्षस हम पर हावी हो गए, हमें जीत जाएंगे स्वर्ग, फिर हम दर दर भटकेंगे। कई बार भटके भी हैं, गलत काम उन्होंने किए और भटके भी। तो फिर ये बैलेंस जरूरी है समाज के लिए। ओके, तो सुनील भाई आज खास मेरी रिक्वेस्ट पे आप आए हैं और आप भी थक गए होंगे, आपको भी और जगह जानी होती है, आपको भी काम होगा, और कोशिश ये कर रहे हैं कि अगले महीने आप फिर से आएँ और हम थोड़े से और खतरनाक और डरावनी कहानी और कवर करें। मुझे लगता है कि आज के लिए रैप करना चाहिए खत्म करने से पहले। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आई थिंक काफ़ी अच्छा आज का डोज था। एक अच्छा जो है दर्शकों को किस्सा भी मिला और कुछ सही लगे तो बातें भी हैं बिल्कुल, लोग वो कमेंट में ज़रूर बता देंगे। हाँ बिल्कुल। और मैं जनता से भी डायरेक्ट बात करना चाह रहा हूँ कि वीडियो जैसे भी आपको लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक, जो कुछ भी, कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर बताएं। हम उस तरह से अपने पैटर्न में, अपने तरीके में ज़रूर आपके कमेंट्स को देखकर ही चेंजेस करते हैं। सो मेक श्योर आप अपने कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर नए हैं, और इस तरह की कहानियाँ, हॉरर कहानियाँ अगर सुनते रहना है आपको, कंटिन्यूस डोज चाहिए, तो आप सुनील भाई के चैनल पे जाइए, वो हॉरर स्टोरीज डालते रहते हैं, तो वो देखिए, उससे आप एंटरटेन होइए। और मैं क्या बोलूँ, बस प्यार दीजिए। एंड आई थिंक दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।